नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ डिस्काउंट छूट। ये जो चैप्टर है आप सभी की डिमांड पर लेकर आ रहा हूँ और एग्जाम में भी ये टॉपिक पूछ रहा है। तो ये टॉपिक सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर मध्य प्रदेश पुलिस के विद्यार्थियों के लिए। बाकी आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा कि जो भी मेरा भाई क्या है बेसिक से तैयारी करना चाहता है, किसकी मैथ्स की या किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक से तैयारी, मैथ्स रीजनिंग की, तो 21 तारीख से आपका कोर्स चालू हो रहा है। एक बेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आरआरबी एनटीपीसी के नाम पर, लेकिन वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वो भी आप उसके साथ जोड़ सकते हो। बाकी ये सभी की डिमांड पर आया है, तो इसको देखना। सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा परसेंटेज छूट के बारे में। तो छूट क्या होता है मेरा भाई, छूट क्या होता है? छूट अगर बात करें, छूट क्या चीज़ है? डिस्काउंट। समझ रहे? छूट क्या होती है? डिस्काउंट बोल लीजिए। डिस्काउंट क्या चीज़ है? डिस्काउंट बोला तो छूट होती है, ये चीज़ क्लियर। अब डिस्काउंट क्या किस पर मिलता है? एक डिस्काउंट की अगर बात करें तो ये डी से डिनोट कर सकते हैं छूट, किससे? डी से। उसके लिए आप कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि एक एमआरपी होती है, एक क्या होती है? एमआरपी। उसके बाद अपन एमआरपी क्या होता है? अंकित मूल्य। एमआरपी क्या होता है मेरा? अंकित मूल्य होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक टिप्स है, लेकिन आपको याद होना चाहिए। एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य। एसपी क्या होता है मेरा भाई? विक्रय मूल्य होता है। एसपी हमेशा विक्रय मूल्य। और सीपी क्या होता है? सीपी आपका क्रय मूल्य होता है। ये चीज़ क्लियर। अब यहाँ से क्या चीज़ें होती है कि जो छूट होती है, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलती है? हमेशा अंकित मूल्य पर निकलती है। हमेशा किस पर निकलती है? अंकित मूल्य पर निकलती। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। जो छपा हुआ मूल्य होता है, प्राइस, जिसको अपन एमआरपी बोलते हैं, वो क्या होती है? जो छपा हुआ मूल्य होता है उस पर ही आपकी छूट निकलती है। इससे अपन क्या समझ सकते हैं कि छूट जो होती है अंकित मूल्य पर निकलती है, और जो छूट के बाद जो आपका पेमेंट होता है वो आपका विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो ये चीज अगली स्लाइड पर देख लेते हैं एक बार। क्या होता है कि छूट अगर आपको निकालनी, छूट के लिए आप क्या करोगे? छूट अगर डिस्काउंट आपको निकालना है भाई, तो यहाँ से एमआरपी में से अगर आप क्या घटा दोगे? एमआरपी में से आप अगर डिस्काउंट घटा दे तो आपको छूट निकालने मारो, छूट निकालने एमआरपी में से अगर आप सेलिंग प्राइस घटा देते हो तो आपका क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। ये एमआरपी क्या है? अंकित मूल्य। एमआरपी क्या है मेरे भाई? अंकित मूल्य। और एसपी क्या है? विक्रय मूल्य। ये चीजें क्लियर कर लेना। विक्रय मूल्य है, ठीक है। छूट क्या है? एमआरपी में से अगर सेलिंग प्राइस आप घटा दो छूट आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं बात करूँ कि छूट क्या मेरे भाई, छूट परसेंटेज अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? छूट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। छूट बटे क्या होने वाला? अंकित मूल्य। छूट बटे क्या होने वाला? अंकित मूल्य गुणित 100। अंकित मूल्य गुणित 100 होता है। ये आपका किसका होता है मेरे भाई? छूट परसेंटेज का होता है। ये चीज भी क्लियर हो गई। तो छूट का क्या होता है? एमआरपी में से अगर विक्रय मूल्य घटा देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? छूट आ जाएगा। छूट परसेंटेज का छूट बटे अंकित मूल्य गुणित 100। दोनों चीज क्लियर। अब यहाँ से कुछ चीजें और आपको देखने को मिलने वाली। क्या मिलने वाली मेरे भाई? तो उसको समझना। जैसे कि आपका क्रमागत छूट, क्रमागत छूट, क्रमागत छूट, क्रमागत छूट वाले मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बनते हैं आपके एग्जाम में। क्रमागत छूट, और ज्यादातर आज उन्हीं के क्वेश्चन अपन करने वाले। छूट का तो डायरेक्टली नॉर्मल आपका हो जाता है। छूट के भी अपन एक दो करवा देंगे, बाकी क्रमागत छूट वाले ही आपको आज ज्यादा करवाने वाला हूँ। तो क्रमागत छूट क्या होती है कि मान लीजिए एक 10% है और एक 20%, दो लगातार छूट दी जाती है, तो एकल छूट आपकी क्या होती है? तो यहाँ से आपको पूछ लेगा कि मेरे भाई एकल छूट क्या चीज होती है? एकल छूट आपसे पूछ लेगा डायरेक्टली। तो यहाँ एकल छूट निकालने के लिए आपके लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लीजिए। एक डी बराबर, एकल छूट बराबर मतलब ये वाला, यहाँ एकल छूट मान लीजिए। ये क्या है? एकल छूट बराबर क्या हो जाएगा? ये D1 प्लस D2 माइनस D1 गुणित D2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, ये आप रट लेना। अगर एकल छूट आपको डायरेक्टली और अच्छी परसेंटेज आपको दे तो एकल छूट आप ऐसे निकाल सकते हो। ये कैसे निकालेंगे? यहाँ एक बार रख के देख 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 लेते हैं। 10 प्लस 20 माइनस
10 गुणित 20 अपॉन में 100 मेरे भाई, अपॉन में क्या 100, तो ये हो जाएगा 30, 30 में से 2 घटेगा तो 30 में से अगर 2 घटा तो आपका 28, क्या आ जाएगा 28% की उसको एकल छूट दी जाती है। ये चीज क्लियर। एक तो ये मेथड होती है वो बेस्ट मेथड होती है आपके लिए। एक होती है यहाँ से देख लेना सक्सेसिव, एक आपके लिए होती है सक्सेसिव मेरे भाई, क्या होती है सक्सेसिव, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बनती है, ये भी अच्छी सक्सेसिव। अगर सक्सेसिव आपको याद है, सक्सेसिव से कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन सक्सेसिव में छूट वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू स्कीम, क्योंकि इससे डायरेक्टली आ जाती है, उसमें से घटाना पड़ता है। तो यहाँ सक्सेसिव में अगर बात करें, सक्सेसिव आप में आप कैसी भी कितनी भी संख्याएं हो, कितना ये भी छूट दे, मतलब यहाँ 2 छूट दी है, अगर 3 छूट दे तो अब आप इससे निकाल सकते हो। तो मान लीजिए 10 और 20 से उठा, 10% को क्या लिखते हैं 10, 1/10, तो 10 से 9, 10 से क्या मेरे भाई 9, 20% बोले तो 20% बोले तो 5 होता है, 1/5, तो 5 से ये हो जाएगा 4, 5 से क्या हो चुका है 4, ये 10 और 50, और ये हो जाएगा 9 चौक 36। यहाँ बात करें ये आपका क्या होता है सेलिंग प्राइस लास्ट में बचा हुआ, ये क्या होती है आपकी, ये होता है एमआरपी, ये चीज क्या होती है एमआरपी। और ये आपका 20 वाला क्या होता है, 20 वाली हमेशा छूट होती है, 20 वाली छूट होती है, छूट हमेशा यहाँ कितनी दी रही 14, 14 रेशो की छूट, तो 14 रेशो की छूट मिल रही है अपने को 50 के रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में गुणित में 100 मेरे भाई, तो 50 दूना 100, 14 दूना 28, 28% की आपको छूट मिली। और सक्सेसिव में यहाँ क्या है ये चीजें होती है, ये क्लियर। अब क्या मेरे भाई यहाँ से ये चीज होती है। अब एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन करवाता हूँ, रुकना थोड़ा सा। तो क्या है, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एमआरपी, आपके पास क्या है एमआरपी 200 रुपये, एमआरपी कितना है 200 रुपये है, क्लियर। यहाँ छूट आपको दी जा रही है, डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, छूट आपको दी जा रही है, 20% की छूट दी जा रही है। तो आपसे पूछ लेगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो उसको पड़ी है वो चीज क्या होने वाली है। तो इसको देखना, इसको कैसे करते हैं, इसको डायरेक्टली आप अपन कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो डायरेक्टली हो जाते हैं। जैसे 200 आपका अंकित मूल्य है, 20% की छूट बोले तो 20% की छूट बोला था, ये आपका 80 में बेचेगा अपॉन 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो जाएगा 160, 160 उसकी ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली आपसे बन जाता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक एमआरपी है आपका, एमआरपी क्या बोले, एमआरपी आपका अंकित मूल्य मान लीजिए 1000 है, मान लीजिए एमआरपी आपका 1000 है, छूट जो दे रहा हो, छूट परसेंटेज कितनी दे रहा है, छूट परसेंटेज की बात करें ये 10% की छूट दे रहा है, तो आपका वो बेचने वाला मूल्य क्या होगा, जो बेचने वाला मतलब जो छूट के बाद का मूल्य क्या होगा, ये क्या होता है छूट के बाद का मूल्य, छूट के बाद, छूट के बाद क्या चीजें मिल रही है उसको, तो ये छूट के बाद होता है इसमें छूट वाले में। तो ये 1000 है, 1000 है आपका। अब क्या यहाँ 10% की छूट, 10% की छूट बोले तो 9/10 लिख सकते, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ आपकी 900, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 900 आ जाएगा, 900 ये वाली चीज हो जाएगी। इसमें कोई समस्या, अब ये चीजें तो हो जाएगी, लेकिन अपन क्या है कर्मागत छूट वाले आज ये आपके एग्जाम में बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये अपन करने वाले। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि 10% और 20% की दो क्रमिक बट्टे समतुल्य एक बट्टा आपको निकालना है। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या क्या फॉर्मूला बताया मैंने कि ये होता है आपका एकल छूट का, एकल छूट का अगर फॉर्मूला की बात करें तो D1 प्लस D2 माइनस D1 गुणित D2 अपॉन 100, ये फॉर्मूला अपन ने देखा है, ठीक है मेरा। तो ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखेंगे, तो इसमें अगर वैल्यू रखा है तो यहाँ 10 प्लस 20, और यहाँ 10 गुणित 20 अपॉन 100, तो आपका 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ माइनस है, तो ये आपका 30, 30 में से अगर 2 जाएगा तो 28। अभी ये सेम टू सेम ही अपन ने एग्जाम्पल सेव कर लिया, तो 28%, 28% हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको सक्सेसिव सेव कर सकते हैं। बाकी आपको जो उचित मेथड लगे उससे अपन कर सकते हैं, दोनों मैंने बता दिया आपकी
इच्छा अनुसार आप कर सकते हो। अगला देखिए मेरे भाई, अगला क्या क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 15% और 20% के क्रमागत बट्टे के समतुल्य एकल बट्टा आपको निकालना है। एक बट्टा निकालना है 15% और 25% का एकल बट्टा। यहाँ अपन लिखेंगे वही 15 25 प्लस 15 माइनस 15 गुणित 25 अपन 100, ये डायरेक्टली अपन रख देंगे। बाकी फॉर्मूला तो आपको पता ही है, D1 प्लस D2 माइनस D1 गुणित D2 अपन 100। तो यहाँ रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 और ये 40। यहाँ हो जाएगा 15 गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 एकम 15, 15 और ये आपका क्या हो जाएगा, 15 और 7 हो जाएगा आपका 22। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 22 हो जाएगा। तो ये पॉइंट लगा देंगे 2.25, 2.25। तो इसमें से आप घटाओगे 2.25, एक बार गुणा कर लेते हैं, 25 पंजे 125, यहाँ 12, 25 एकम 25, तो आपका 7 3 3.75 आएगा मेरा। क्या आएगा, 3.75 आएगा। अब 3.75 इनमें से घटाना, तो यहाँ से 4 लेंगे तो 36 तो आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और एक में से अगर जाएगा 0.75 तो आपका 25 आ जाएगा, तो 36.25 आ जाएगा। 36.25 हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज होती है। तो अपन ने क्या फॉर्मूला लगा वो D1 प्लस D2 माइनस D1 गुणित D2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। अब देखिए मेरा, मैंने बोला था कि अगर 3 वाले आ जाए, 3 वालों के लिए क्या करना है, 3 वालों के लिए अपन एक तो यही कर सकते हैं, अपन डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये दो उठा लीजिए, फिर उसका जो आ जाएगा एवरेज, उससे अपन अगला वाला कर लेंगे, ठीक है। तो एक वो है, अपन यहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो सक्सेसिव 20% की छूट, 20% की छूट बोले तो क्या होने वाला, 5 से होने वाले 4। फिर 10% की छूट, 10% की छूट बोले 10 से हो जाएगी 9। 5% की छूट, 5% तो 20 से आपकी हो जाएगी 19 हो जाएगी। ये चीज क्लियर, इतनी चीज हो जाएगी। यहाँ से अपने 4 से काटा, 4 पंजे 20, 25 25 250, ये क्या हो जाएगा आपका 250, 19 नमा की 171। ये चीजें। अब यहाँ छूट कितने की मिल रही है मेरे भाई, यहाँ अगर छूट की बात करें तो यहाँ आपका 29, 29 और 50 89, 171, दो 25 पंजे 50, 50 और यहाँ आपका हो जाएगा 20 70 79, 79 की छूट मिल रही है आपको। अब 79 की छूट तो मिल रही है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में मिल रही है, 250 के रिस्पेक्ट में। 250 आपका नीचे आएगा। 250 क्या होता है, ये वाला आपका एमआरपी होता है, ये आपका सेलिंग प्राइस होता है, गुणित 100 मेरे भाई। अब क्या करेंगे, 50 गुना ये 100, 50 पंजे 2 का गुणा कर देंगे, 2 नवा के 18 के 8, 2 से 14 और 1 15, 158/5, 5 से काटा, क्या होना है, 5 से 5 3 15, फिर ये 5 से 5, फिर आपको पॉइंट लगाएंगे 6, 5 छंग की 30। हाँ, यहाँ 3 बचेगा, 5 छंग की 30, 31.6। ऑप्शन ए मेरा भाई करेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, लेकिन वह 12.5% की छूट देता है। वह वस्तु कितने, 8,700 875 में बेचता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें देखना कि एक व्यक्ति एक वस्तु को क्रय मूल्य से 25% अधिक, क्रय मूल्य है उससे 25% अधिक बोले तो 5/4। कोई समस्या नहीं होने वाली। अब लेकिन वो कितना, इतनी छूट दे रहे, 12.5%, 12.5% 1/8 होता है, मतलब ये 7/8 हो जाएगा। छूट के बाद 8 से एक छूट दे रहा, तो 7/8। और ये अपना किसके बराबर है, 875 के बराबर है। अब 875 के बराबर, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक से अपन ने क्रय मूल्य माना, उस पर 25% अधिक अंकित किया, तो 5/4, फिर 12%, 12.5% की छूट, 1/8 होता है। यहाँ 8 में से एक की छूट, तो 7/8, ये 875 के बराबर है। अब इसमें क्या करेंगे, 7 से काटा इसको, अगर 7 से काटा तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ एक बचेगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 125 आ जाएगा। 5 से काटा 25 बार, 25 बार। अब बाकी उधर पहुंचा देंगे, एक से बराबर 25 गुणित 4 गुणित 8, ठीक है मेरे भाई।
अब ये 25 चौक 100 मतलब 800, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 800 हो जाएगी। 800 उसका क्या है सीपी है, हमसे सीपी पूछा, बिल्कुल क्रय मूल्य पूछा, 800 हो जाएगा। 800 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, यदि छूट और प्रत्येक लाभ दोनों 20%, छूट भी 20% है और प्रत्येक लाभ जो हो रहा है वो भी 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ एमआरपी है, एमआरपी, एमआरपी पे क्या बोल रहा है वो 20% की छूट, 20% की छूट बोले तो 4/5, कोई समस्या। अब जो सीपी है, सीपी पे वो क्या है 20% का प्रॉफिट भी कमा रहा, तो 6 बटे आपका क्या हो जाए 6/5, 5 से आपका 5 कट गया, तो एमआरपी आपने इधर ही रखी, सीपी को नीचे पटक दिया, सीपी को नीचे, ऊपर है आपका 6 और नीचे है आपका 4, 2 से काटा 2 4, 2 दूना 4 और ये 2 6, तो 3/2। सीपी क्या है मेरे पास, सीपी आपकी 3 है, 3 से आपकी कितना अधिक अंकित किया, अधिक अंकित, 1 अधिक अंकित किया 2 के रिस्पेक्ट में, गुणित 100 कितना अधिक अंकित किया, 2 से काटा 50, 50 हमारे ऑप्शन ए में है, तो मतलब 50% अधिक अंकित हमने किया है। कितना 50% जो क्रय मूल्य से 50% अपने अधिक अंकित किया, ये यहाँ से क्लियर हो रही है अपने बात। तो ये जो कंडीशन में बना रहा हूँ मेरे भाई, ये जो कंडीशन है बना रहा हूँ, ये आपको समझनी है अच्छे से। अगर ये समझ गए तो आपका क्वेश्चन 50% मतलब 50% कंडीशन का ही खेल होता है, और ये कंडीशन आपको बनानी अच्छे से आ जानी चाहिए। मैं क्या फॉर्मूले ज्यादा, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको बिल्कुल ट्रिकी, जो जैसे आपने डिस्काउंट बहुत ही कम पड़ा होगा, तो क्या है डिस्काउंट अगर कम पड़ा है तो अगर ट्रिक से करवाते हैं, ट्रिक आपके दिमाग में हर क्वेश्चन में लगभग अलग ट्रिक आपकी लगती है, तो अपन बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो ये देखिए, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छोड़ देता है, कितना अंकित मूल्य पर 10% की छोड़ देता है, फिर 20% का, फिर भी 20% का क्या लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपए, अंकित मूल्य मेरे भाई 1200 है, उस पर 10% की छूट, 10% की छूट बोले तो 9/10, फिर भी क्या कर रहा है, फिर भी वो 20% का लाभ कमा रहा है। लागत मूल्य बता, लागत मूल्य हमेशा ये क्रय मूल्य होती, लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य, 20% का लाभ कमाता है। अगर यहाँ 20% का लाभ कमा रहा था, ये 5, इसको ये देख लो, ये हो चुका आपका भाई यहाँ 10% की छूट, और ये जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य यहाँ सीपी, ये क्या होता है सीपी, फिर भी क्या कर रहा है वो 20% का लाभ, 20% का लाभ बोलो 6/5, ये कैसे किया, 20% 1/5 होता है, 5 से अपन ने 1 का लाभ 6/5, ये चीज क्लियर। अब यहाँ से अपन करेंगे इसको इधर पहुंचा देंगे, तो डायरेक्टली काट सकते हैं, 6 दूना 5 दूना 2 से 2, आपका ये आ जाएगा 900। सीपी क्या आ जाएगा मेरा, सीपी की अगर बात करें कॉस्ट प्राइस बोले लागत मूल्य की, तो 900 हो जाएगा, 900 हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना। अब इसमें भी वही चीज होगी कि एमआरपी है, एमआरपी, एमआरपी पे पहले क्या 15% की छूट दे रहा, 15% बोले तो 17/20, 17/20 भाई, 15% होता है आपका 1/20, 20 से अपने को क्या ये होता है 3/20, तो 20 में से 3 अपने को छूट दे रहा 17/20, फिर क्या करा 12% की छूट, 12% तो 88 बट्टे अपने 100 लिख लीजिए, और यहाँ क्या हो रहा है, और जो सीपी है, सीपी पर 10% का लाभ बोले तो 11/10, ये कंडीशन आपसे बन गई होगी बिल्कुल। अपन ने एमआरपी पे पहले 15% की छूट, फिर अपन ने 12%, और वहां अपन ने लाभ कमा दिया। अब इसको समझना, एक जीरो से अपन एक जीरो काट दी, एक जीरो से क्या करी, एक जीरो काट दी, अब क्या होने वाला, ये हो गया ना, तो 11 से काटा 11 8 88, 11 8 88, 8 बार कट चुका है, 4 से काटा 4, 4 5 20, 4 दूना 8, 2 से काटा 2 5 10, पच्चम 25, पच्चम क्या 25, तो एमआरपी इधर ही रखा अपन ने, एमआरपी और सीपीयू को नीचे पहुंचा दे, सीपीयू को यहाँ है नीचे, और इधर क्या है 25 ऊपर चले जाएगा, और ये जो 17 है 17 आपका नीचे, तो हमें क्या पूछा गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, पहले अंकित मूल्य फिर क्रय मूल्य, मतलब बोले 25/17 होना चाहिए, 25/17 किसमें ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। एक आपसे एक और ऑप्शन दे सकता था, क्या है
17:25, 17:25 भी दे सकता था, ये आपका गलत होता। कारण क्या है, पहले अंकित मूल्य बोला गया, पहले अपन अंकित मूल्य वाला ही रेशो रखते हैं। यहाँ एग्जामिनर यही खेलता है कि ये सिर्फ थोड़ा सा अलग कर लेता है, तो आपका हो जाता है और गलत हो जाता है, माइनस मार्किंग नंबर काट लेती है। अगला देखिए, अगला क्या है, एक आदमी 200 अंकित मूल्य वाला पंखा खरीदा और 30% और 20% की दो क्रमिक छूट, दो छूट दी, तो भुगतान की राशि क्या है? अब भाई मेरे भाई, यहाँ अपन एकल छूट अपन निकाल देते, क्या निकालेंगे? एकल छूट डायरेक्टली निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? अभी अपन ने सीखा D1 प्लस D2 माइनस D1 गुणित D2 अपॉन 100, ये अपन एकल छूट वाला सीखा है। अब यहाँ से क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 44% की उसको छूट मिली। मतलब वो बेच कितने में रहा, 56% में, 56% में वो बेचेगा। ये चीज क्लियर भाई, 44% की छूट दे रहा है तो 56 में बेचेगा। तो अपन को क्या करना है, 200 का 56% निकालना, 200 का क्या निकालना, 56%, तो 56/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 56×2 112, 56×2 क्या हो जाएगा 112, 112 हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसको करने का एक और तरीका है, वो क्या, बेसिक तरीका। तो अपने 200 रुपए का 21 मूल्य, फिर वो 30% की छूट दे रहा, मतलब 7 बटे क्या हो जाएगा 10, फिर क्या 20% की छूट बोले 4/5। अब यहाँ से काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, यहाँ से डायरेक्टली भी आ जाता। आपकी इच्छा, वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप करना चाहो, जैसे कि दोनों तरीके बता चुका हूँ, तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो। जहाँ जैसे इस क्वेश्चन में वहां कम टाइम लग रहा, तो ऐसे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखना, एक विक्रेता अपने सामान को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करा, जो भी लागत मूल्य उससे 50% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है। 25% की क्या करता है, छूट देता है। यह सोचकर, उसने क्या सोचा है, यह सोचकर कि 25% का लाभ होगा, ऐसा सोचा उसने। तो वास्तविक लाभ उसका बताना, मतलब रियल लाभ क्या हुआ, उसने सोचा तो 25% का, लेकिन उसका वास्तविक लाभ क्या होने वाला, यहाँ समझना। 50% अधिक, 100 आपका सीपी, 100 क्या है मेरे पास सीपी, तो अपन ने 50% अधिक अंकित किया, तो एमआरपी क्या आ जाएगी, एमआरपी की अगर बात करो तो ये 150 हो जाएगी। अब 25% की छूट दे रहा है, छूट हमेशा किस पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है। 25% की छूट बोला 3/4, यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 450, 450/4, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूना 8, फिर आपका 2, 4 अपने 20, तो 112.5। तो यहाँ कितना, यहाँ आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है मेरे भाई, 112.5। यहाँ से इनका डिफरेंस देखिए तो 12.5, मतलब एक्चुअल लाभ क्या है आपका, 12.5% का एक्चुअल लाभ है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाओ 12.5 का। अगला देखिए, अगला है, एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 300, एक पुस्तक है उस पर अंकित मूल्य क्या, एमआरपी आपकी 300 है। दुकानदार 20% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। तो छूट ना दे तो लाभ क्या हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य। 300 का अंकित मूल्य में रहा है, उस पर 12% की छूट देता है, बोलो तो 88% में बेच रहा है, 88% में बेचता है, फिर भी वो जो सीपी है उस पर क्या कर रहा है, 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। ये क्लियर, 300 की वस्तु 12% की छूट दे रहा है, तो 88/100 और बराबर है सीपी के 11/10 के। 11/10 बोले तो 10% का प्रॉफिट कमा रहा है। यहाँ से अपन क्या देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 8 88, 11 8 88, 8 या 24, 24 और 10 का गुणा करें, सीपी आपका क्या आ जाएगा, सीपी आपका 240 आ जाएगा। सीपी क्या आ चुका, 240 आ चुका। एमआरपी हमें पता है, एमआरपी तो हमें दिया है 300, तो यहाँ से यहाँ अगर देखें तो यहाँ से अगर वो 240 में वस्तु खरीदी, 240 में कोई वस्तु आपको पड़ी, बेचना आपको 300 में, क्यों, क्योंकि आप छूट नहीं देना। ये क्या लिखा है कि यदि छूट ना दे, मतलब छूट ना दे तो कितने में, यहाँ 60 का प्रॉफिट होगा। अगर छूट ना दे तो 60 रुपए का प्रॉफिट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एमआरपी
पी बोले ये इसके सीपी के रिस्पेक्ट में, लाभ और हानि हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में और छूट हमेशा किसके अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाल दी। 60 का प्रॉफिट हो रहा 240 के रिस्पेक्ट में, गुणित में 100 मेरे भाई। तो ये 10 से 10, 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा आपका 25%। ये हो जाएगा 25%। कैसे? 4 से काटा 25 बार, 25% आपका हो जाएगा। ये हमारे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारी छूट वाली क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? तो ये आपकी डिमांड पर मैंने क्लास लाया था। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगला जो टॉपिक चाहिए, अगला जो लेक्चर है वो किस टॉपिक पर चाहिए, ये भी आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।